गुल दिखाने लगा। आइए बंधु, अभी हम आप सुन रहे थे पानी में मीन प्यासी और सुन सुन मियावत हाँसी हाँसी। और हम आप सब क्या है? हम आप भी सब मछलियाँ। और हम आप भी जैसे मछली समुद्र में रहती है, पानी में रहती है, और मछली के रहने का मतलब, मछली के होने का मतलब वहाँ पानी है। ध्यान देना जरा, यदि पानी ना होता तो मछली ना होती। सही है। ऐसे ही ब्रह्म ना होता, परमात्मा ना होता तो हम ना होते। ध्यान दो जरा। और फिर भी पानी में मीन प्यासी। हम आप भी मछली की तरह, जैसे मछली के ऊपर नीचे अगल बगल पानी पानी, ऐसे हमारे पीछे आगे भीतर बाहर, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर और विभु नवसम ब्रह्म है, नहीं दे रे नहीं। मछली से पानी कितनी दूर है? पानी में ही है। ऐसे ही परमात्मा हमसे क्या दूर है क्या? लेकिन फिर भी पानी में मीन होगी या ना हो, लेकिन हम आप सब प्यासे हैं कि नहीं? बोलो। यदि प्यासे ना होते तो यहाँ बैठने की आवश्यकता क्या है? यहाँ बैठने का मतलब है कि हम वो पानी पीना चाहते हैं, वो अमृत पीना चाहते हैं, उस परमात्मा को जानना चाहते हैं। उस परमात्मा के अंदर, हमारे अंदर बाहर भीतर वो भरा हुआ है। लेकिन सब कहते हैं कैसा है परमात्मा? व्यापक ब्रह्म हो। ध्यान देना जरा। व्यापक का मतलब है कि कोई जगह खाली नहीं हो सकती। जैसे आकाश बताओ कहाँ नहीं, यदि आकाश न होता तो हम न होते। तो इसी तरह से क्या है? व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। कैसा वो परमात्मा? व्यापक का मतलब सब चारों तरफ, वो एक है। और क्या है? अविनाशी है। और क्या है विशेषता? सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु कहाँ रहता है? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। पानी में मीन प्यासी और सुन सुन में आवत। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास करोड़ों का खजाना गड़ा हो और आप उसी पे टट्टी फिरते हो, लेकिन क्या गरीबी दूर हो जाएगी? ऐसे परमात्मा हमारे आपके अंदर है, बाहर है, भीतर है, एक है, लेकिन फिर भी हम आप सब। अच्छा वो क्या, एक बार क्या हुआ, एक फकीर जीवन भर भीख मांगता रहा, अंत में गुजर गया तो लोग बागों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। अब जब उसकी वहाँ पर सफाई की गई, एक माता जी ने वहाँ लेपा पोता, तो थोड़ा सा हाथ लग गया अंदर की तरफ, देखा गया वहाँ करोड़ों के हीरे गड़े हुए और सारा जीवन भिखारी। क्योंकि उसके नीचे, उसके अंदर वो गया नहीं, और सारा जीवन भिखारा। ऐसे हम आप लोग ऐसे प्रभु हृदय कहाँ है? हृदय में है, हम ढूंढते कहाँ हैं? ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश। और है कहाँ वो हृदय में? और ढूंढते हम कहाँ है? कैसे प्यास हो सकती है? पानी में मीन प्यासी, पानी में मछली है और ढूंढती कहाँ है? लगा रही चक्कर, घूम रही। हम आप भी चक्कर लगा रहे हैं। कैसे बुझे? कैसे बुझे वो? एक ही रास्ता है। कहते हैं है तन में पर नजर ना आवे। मिलने का कारण क्या है? न मिलने का कारण क्या है? कि वो हमें दिखाई नहीं। इसलिए गुरु का आह्वान किया कि घट भीतर घोर अंधेरा है, गुरुदेव उजाला कर जा। है तन में पर नजर ना आवे, ऐसा राम हमारा। अब मछली क्या करे कि पानी में मिल जाए उसको? आप सब जानते हैं, जब
मछली जब पानी पीती है तो अपने को उलट लेती है और उल्टे ना तो मर जाएगी। ऐसे हम आप जीवन भर घूमते रहते हैं लेकिन उलटते नहीं। इसलिए हमारी प्यास बुझने वाली कहाँ है? वो हृदय में। और हम आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। तो हृदय में उल्टो जरा, देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्यास बुझ जाएगी बशर्ते। तो आप ये कह सकते हो कि कैसे संभव है, कैसे उल्टे? आपके अंदर ये प्रश्न होना चाहिए। यदि प्रश्न नहीं होता तो फिर जिज्ञासा शांत नहीं होती। इसका मतलब जिज्ञासा नहीं है। आपके अंदर एक क्वेश्चन होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए कि आप कह तो रहे हो लेकिन क्या उल्टा जा सकता है? कैसे उल्टे, कैसे प्यास बुझे? तो हम आपसे पूछें, जब आप रात में सोते हो तो उलटते हो कि नहीं उलटते? बोलो, कौन सा ऐसा दिन है जब हम उलटते ना? लेकिन दुख इस बात का ये है कि उलटते तो हैं लेकिन जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर हम सो जाते हैं। वहीं पर परमात्मा बैठा है, अस प्रभु हृदय। लेकिन हमारा नेत्र कहाँ है? हमारी खोज कहाँ है? बाहर। तो क्या बताओ, जब हम आप सोते हैं तो कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं कि अंदर जाते हैं? बोलो, बाहर जाते हो या सोते हो? हाँ, वो तो सोम वाली तो बस वाली बात है। सोने में क्या होता है? बाहर जाते हो कि अंदर जाते हो? बाहर जाते हो, मतलब बाहर जाते हो। बाहर और कहाँ जा रहा था, को पता ही नहीं है कहाँ जा रहा। तो मैं अभी इतनी समझ में आ रहा है कि बाहर जाते हैं किधर जाते हैं। अच्छा बताओ, सपना देखते हो बाहर देखते हो कि अंदर जब चले जाते हो तब देखते हो? और सपने के बाद गहरी नींद आती कि नहीं आती? तो अंदर जाते कि नहीं जाते? ऐसा सब छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? तो कुछ होश रहता है कि हम कौन है, कहाँ है, क्या नहीं? उलट गए। लेकिन दुख इस बात का ये है कि उलटने के बाद जैसे हम ये मंदिर बना हुआ है और हम आपको एक इंजेक्शन लगा दें बाहर और यहाँ ले आए सोने का इंजेक्शन या सोने की गोली, और यहाँ आते आते आप सो जाओ और फिर इसके बाद हम आपको निकाल दें, तो बोलो हनुमान जी के दर्शन कर पाओगे? आना और न जाना, आना जाना बराबर हो गया ना हमारा। तो क्या है, यदि हम होश से आए और होश से जाएं तो बोलो महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे ना हो जाएंगे? इसलिए कहा उठे जाए मुसाफिर भोर भई अब हमारे अंदर परमात्मा बैठा है वो हमेशा जागता रहता है। यदि जागता ना होता तो कौन कहता कि तुमने ये सपना देखा? कौन कहता कि तुम्हारे आज तुम बहुत गहरी नींद में सो गए? बोलो, कोई तो है अंदर, जो वो अंदर है, जो जान रहा है कि तुम अंदर गए, अंदर सपना देखा और अंदर सो गए। कोई है तुम्हारे अंदर कि नहीं है? ये तीनों को बताता है। जो वो बताता है वही तो परमात्मा है। वो जागता रहता है और हम जाते जाते सो जाते हैं। तो क्या करो, एक बार जागते हुए, अच्छा बोलो, लहर नीचे जाती है कि नहीं जाती? अच्छा नीचे क्या है लहर की? समुद्र है कि नहीं है? लेकिन लहर को ये पता नहीं कि मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ से आती हूँ। ऐसे हमारे आपके अंदर वो लबालब भरा हुआ है, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। बोलो, हमारी बात न मानो लेकिन शास्त्र की बात माननी पड़ेगी। जहाँ से हम आते हैं वही है राम, और आकर के संसार में हम उसको भूल जाते हैं और फिर परमात्मा हमको वही डुबकी लगवाता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो, यहीं आओ। लेकिन हम होता क्या है कि हम सो जाते हैं। देखो जरा चौपाई क्या कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन अमल साहस। लेकिन हुआ क्या कि सो माया बस भयो गुसाई और बंदे की मरकट की। नहीं हम आप माया के नशे में, मैं और मोर तोड़ते माया यही बस कीने, जीव ने इसको नहीं छोड़ पाते। दर्शन कैसे हो उसका? तो देखो जैसे हम नींद में सब कुछ छोड़ते हुए चले जाते हैं, बोलो कुछ पकड़ पाते हो? सब छूट जाता है। ऐसे ही आप भजन के माध्यम से, ऐसे ही आप राम के गुणानुवाद के माध्यम से, गोस्वामी जी कहते हैं एक ही रास्ता है, नाम जी है जप जागई योगी और परमारथी प्रपंच वियोगी। जाना चाहे गूढ़ गट जेऊ, ये गूढ़ बात है। जो जानना चाहते हो सुन ले, और जो न जानना चाहते हो तो इनकी बात नहीं करनी। जो परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, जो स्वयं आत्मा का दर्शन करना चाहते हो, तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं एक गूढ़ बात बता रहा हूँ। जाना चाहे उन्हीं से बात है जो चाहते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी इच्छा न होती तो यहाँ आपको इस तरह सुनने को मिलता? और जब हमारे अंदर ये इच्छा हो कि हमें परमात्मा से मिलना है तो रास्ता मिलेगा। जो इच्छा करियो मन माही राम कृपा। लेकिन इच्छा तो जागृत हो। देखो हमने एक दिन चर्चा की थी कि 3 चीजें दुर्लभ है। पहला दुर्लभ तो ये है कि मानव तन मिल जाना, बड़े भाग्य मानो। दूसरी बात, इस तन को पा करके भगवान प्राप्त करने की इच्छा होना। बोलो जितने यहाँ पर बैठे हो, किसी के पास लड़कों की इच्छा है, धन की इच्छा है, यश की इच्छा है, गाने की इच्छा है, पाने की इच्छा है, किसी के अंदर भगवान की इच्छा है? बोलो कैसे हो सकता? तो दूसरी इच्छा ये है, दूसरी दुर्लभ चीज ये है कि परमात्मा को जानने की, प्राप्त करने की हमारे अंदर, जैसे कबीर के पास इतनी इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी कि वो सब जगह घूमा, और यदि घूमता ना तो भगवान मिलते भी नहीं। तो जब परेशान हो गया कबीर तो कहते भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान की बाणी है जो इच्छा कर हो मन माई। कबीर के अंदर इच्छा थी परमात्मा प्राप्त करने की, तो कबीर तो भगवान प्रकट हुए गुरु के रूप में। कहा कबीर आ इधर आ, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, ये है मिलन। कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा, बस शर्त ये कि हमारे अंदर प्रबल इच्छा। जैसे विभीषण एकांत में प्रबल इच्छा लिए बैठा था, भगवान का आसन हिला और भगवान ने हनुमान जी को भेजा। तो क्या कहा उसने? ये अब भा भरोस मुहि हनुमंता, अबिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बशर्ते ये कि हमारे अंदर इच्छा हो। तो बंधु वो प्रसंग चल रहा था, पानी में मीन प्यासी और सुन सुन में आवत हासी। कहने का भाव क्या ये है कि हम आप, लहर कहाँ से आती है? लहर समुद्र से आती है और समुद्र में जाती है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। ऐसे हम आप सब, हमारा आपका उद्गम परमात्मा से। ईश्वर अंश बोलो हो, उसके अंश ही नहीं हो। लहर सागर का अंश है कि नहीं? बोलो। और लहर से सागर की दूरी है। लेकिन दुख इस बात का ये है कि घट भीतर घोर अंधेरा है। यही तो अंधेर है जो बिना गुरु के, कोई गुरु मिल जाए कबीर जैसा कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, इधर आ, अपने पास में ढूंढ। और पास में हमारे पास क्या है? पास में सबसे बड़ा है शरीर पहले, और शरीर के अंदर इंद्रियां, और पास में जाओ इंद्रियों से मन मिलेगा, और मन से बुद्धि मिलेगी, और जब बुद्धि के पास जाओगे तो परमात्मा मिलेगा। ये जब वो हरि व्यापक सब जगह है, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और नहीं ब्रह्मांड आकाश में। चाहे जहाँ चले जाओ परमात्मा मिलने वाला। परमात्मा की मूर्ति मिलेगी, परमात्मा का मंदिर मिलेगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा जब मिलेगा तो कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं पर्वत गुफा में रहता,
न मैं श्वासों के श्वास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ एक विश्वास में। कौन सा विश्वास? कि मोह को कहाँ ढूंढे मंदिर में थे तेरे। ये विश्वास हो जाए हमें, आज हम बैठे हैं, ये हमें दृढ़ विश्वास हो जाए कि परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो पास में मिलेगा। तो क्या करो, क्या करना है हमें? हमें आपको उलटना है मछली की तरह। लेकिन उलटना कैसे है? बस ऐसे उलटना है कि जैसे मीरा ने। अब आप कहो कि क्या तुम उल्टे? हम नहीं उल्टे, लेकिन जो हमारे भक्तगण उल्टे उनकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि उनसे हमें कुछ शिक्षा मिलती। भले ही ना हम उल्टे हों, लेकिन जो उल्टे हैं उनकी शरण में जाएं। कौन उल्टा? कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना है प्रमाण। दूसरा छोड़ो उसके भाई, वो तो वाल्मीकि जी थे। मीरा हमारी तुम्हारी सब कक्ष थी। क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमने भजन तो गा लिया, नाम पा लिया, लेकिन परमात्मा को अभी नहीं। अब मीरा कहती है मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम को पा लिया। हमारी तरह तुम्हारी मीरा थी, उसको भी गुरु मिला था, लेकिन उस गुरु ने क्या किया? उस गुरु ने उसको एक गुरु मंत्र दे दिया। कौन सा? उलटने का। क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते हैं कैसे पाया तुमने? कैसे उल्टी? तो कहते हैं सत की नाव खिवटिया सतगुरु और भवसागर कर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और ऐसे नहीं है, जन्म जन्म पता नहीं हमारे कितने जन्म हो चुके और पता नहीं कितने अभी होंगे, लेकिन मीरा का जन्म लास्ट था। जन्म जन्म की पूंजी पाई कब? जग में सभी खुआयो। ध्यान देना। और हम आप होश में खो, बेहोश में खो जाता है। बोलो, जब हम आप सोते हैं तो बेहोश हो जाते नहीं हो जाते? और सब खो जाता नहीं खो जाता? ऐसे ही आप राम नाम में खो जाओ, राम नाम में इसको भूल जाओ, तब है नाम ले तो बहुत सिंध सुखाई और करो विचार। तो मीरा से पूछा कि क्या किया तुमने? तो कहते मीरा के प्रभु गिरधर नांगर और क्या हरस हरस जस गाए। बस भगवान के गुणान गा गा करके मैंने सभी कुछ खो दिया, और जब सब कुछ खो गया तो ना खोने वाला मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो, परमात्मा खोया है क्या तुम्हारा? परमात्मा तो हाजिर नाजिर है, और ये संसार खोने वाला है। तो इसको होश में भगवान के नाम में एक बार खो के देखो, देखो प्यास बुझती नहीं बुझती। पायो जी मैंने राम रतन धन मिल गया। इसी तरह इस बंधुओं लहर जागते हुए जाए तो बोलो सागर मिल जाएगा, और उसकी जन्म की प्यास बुझ जाएगी, मछली उलट ले। कहते हैं विज्ञान आनंद पलट के देखो मिल जाए प्रीतम। तो हमें आपको उलटना है। जो हमारी वृत्ति, जो हमारा वैभव, जो हमारा सुख विषयों में है, इसको हटा करके अपने राम में, अपने आत्मा में उलट जाओ एक बार। कहते हैं एक बार तुझको पा जाऊं, एक बार नदी एक बार समुद्र को पा जाए तो वो समुद्र हो जाएगी ना हो जाएगी? सरिता जल जलनिन ना जाही और होए अचल जिम जीव भारी पाई। जैसे नदी समुद्र को पा करके समुद्र हो जाती है, ऐसे ये जीव ब्रह्म को पा करके वो ब्रह्म भी हो जाता है। बोलो वृंदावन जय लाल की जय। बर्फ का सोना और बर्फ का खोना। यदि बर्फ सो जाए, कल्पना करो बर्फ सो गई, तो उसे ये पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं बर्फ हूँ या पानी हूँ, कुछ पता नहीं। तो सो गई, हमें तुम सो गए तो कुछ पता नहीं है
कि हम जीव हैं, कि आत्मा है, कि फलाने कि ठिकाने, सब कुछ गायब हो गया। तो ये हो गया सोना। और खोना क्या है? बर्फ खो जाए तो बचेगा क्या? पानी। बस ऐसे ही हम सोए नहीं और संसार को खो दें तो परमात्मा, बर्फ के अंदर पानी है कि नहीं, लेकिन बर्फ सो जाती है, लेकिन बर्फ खो करके पानी को नहीं प्राप्त कर पाती। हम आप हो करके उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते। इसीलिए ये हमको तन मिला भगवान ने दिया, साधन धाम और पाए नजी पर लो सो परत्र दुख पावई। और क्या करे? सिर धुन धुन पछताए और काल कर्म ईश्वर और मिथ्या दो। भगवान कहते मैं एक नहीं सुनूंगा। मैंने तुमको वो तन दिया जो देवता दुर्लभ करते, मैंने वो तुमको साथ दिया जो सारी योनियों को मिलता नहीं है, मैंने वो तुमको सद्गुण दिया जो कोई किसी को प्राप्त नहीं होता। और सब कुछ मिल जाने के बाद बच्चे को आप स्कूल भेजो, सब कुछ दे दो उसको, बताओ अब बच्चा ना पढ़े तो क्या करे? किसका दोष है? ऐसे हमें आपको परमात्मा ने क्या नहीं दिया? बोलो। पानी दे रहा है, हवा दे रहा है, जीवन दे रहा है, माता पिता दे रहा है, सद्गुरु दे रहा है, सदशास्त्र दे रहा है, सदग्रंथ दे रहा है, और इसके बाद हम विश्वास न करें तो किसका दोष है? तो कहते जो न करे, इतने के बाद भी तुम्हें होश ना आए, हमें होश ना आए, तो भगवान कहते मैं एक न सुनूंगा और वही करूंगा जो करना चाहिए। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए तो कृत निंदक, और ले उपमा मिल जाएगी। कृत निंदक मतलब कि किए हुए दिए हुए काम को न करे, वो कृत निंदक कहलाता है। हमें आपको ये काम दिया गया था और हम आप क्या करते हैं? ऐश्वर्य में जीवन जा रहा है, तो क्या करें? इसलिए बंधुओं चेतावनी है, उठ जाग मुसाफिर, हम आप सब मुसाफिर हैं। एक दिन हमारे आपका यहाँ कोई नाम ना होगा, समय रहते हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, और निज कर्मों से ही नरक स्वर्ग की राह बना कर चले गए। और हम सबको चलना ही है और चलने की तैयारी कर लो, और जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। जब सब कुछ छूट जाना ही है, सबकी ममता का त्याग करो, और मूर्ख मैं मेरी कह करके मदमान बढ़ा कर चले गए। पथिक धन्य वो जो सतपथ का मार्ग बनाकर चले गए। गुरु वृंदावन में हिला रही। गाइड सब बैठे हैं। सब अभी आपने